हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एम एस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। फिर से आज हम लेके आ गए क्लास 11 से चैप्टर प्रैक्टिकल का अकाउंटिंग इक्वेशन। थ्योरी के भी वीडियोस डालेंगे, लेकिन मैं सोचा कि सबसे पहले जो सबसे आसान चैप्टर है हम उसी को उठाते हैं। ये चैप्टर 20 से 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा और ये चैप्टर के वेटेज जो है 4 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, जिसमें 4 ट्रांजेक्शन होंगे। उस ट्रांजेक्शन को आपको करना है और बहुत फ्री के नंबर है, ये सोच लो ये ट्रांजैक्शन करने के। ये चैप्टर आपका बहुत इजी खत्म हो जाएगा। तो मेरे साथ चलिए शुरू करते हैं। कॉपी किताब निकालिए, पेन निकालिए और मेरे साथ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करिए। चलिए, तो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर है क्लास 11 से अकाउंटिंग। अब इससे पहले इसका चैप्टर का थ्योरी क्या है, थ्योरी का मतलब समझते हैं कि ये क्या है। व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, मेरे को ये बताओ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। आप सबको पता है अकाउंटिंग जहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं ट्रांजेक्शन्स को, इक्वेशंस बैलेंस करना। तो इट इज द, इसका डेफिनेशन क्या हो गया, डेफिनेशन क्या हो गया, इट इज द फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये फाउंडेशन, ये काम है। अकाउंटिंग इक्वेशन एक कार्य है, फाउंडेशन है किसका, डबल एंट्री बुक कीपिंग का। फिर कह रहा है इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। याद रखना, ये दिखाता है कि एसेट्स और लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इनके बीच का रिलेशन। ठीक है, इनके बीच का रिलेशन को क्या दिखाता है, ये द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। ये फॉर्मूला है, याद रखना। एसेट जो होता है हमेशा इज इक्वल टू होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कुछ भी एसेट्स बढ़ाऊंगा तो या तो मेरा कैपिटल बढ़ेगा या मेरा लायबिलिटी बढ़ेगा। जैसे मान लो मैंने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश 50,000, तो 50,000 मेरा एसेट्स होता है, 50,000 मेरा क्या हो गया, एसेट्स। और यही एसेट्स आपका कैपिटल होता है। ठीक है, अब मैं कुछ भी खरीदूंगा तो आपका लायबिलिटीज बढ़ सकता है। जैसे मैंने 20,000 का मशीन खरीदा तो लोन पे खरीदूंगा, तो लोन क्या आपका एक लायबिलिटी। तो यानी आपको पता चल रहा है कि एसेट्स जो होता है वो इक्वल होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इन दोनों का सम इज इक्वल टू एसेट्स आता है। समझ आया, आगे चलते हैं। अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको बनाना क्यों जरूरी है, तो इसको बनाना जरूरी इसलिए दोस्तों कि इंश्योर करता है, ये चेक करता है कि बैलेंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, इंश्योर करता है। फिर कह रहा है हेल्प करता है। हेल्प किस चीज में हेल्प करता है, ये डिटेक्ट एरर, कहाँ पे हमने अकाउंटिंग एंट्रीज गलतियां की है। और लास्ट क्या कह रहा है, शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, कितने एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज है, कितने कैपिटल है बिजनेस में, वो भी क्या करता है, ये शो करता है, दर्शाता है। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अब देखो, कुछ भी काम करने के रूल्स होंगे, तो इसको रूल एक नियम के हिसाब से काम करेंगे। तो पहला नियम क्या कह रहा है, इसमें एवरी ट्रांजैक्शन कितने होते हैं, ट्रांजैक्शन कम से कम कितने होते हैं, इसमें कम से कम ट्रांजैक्शन होते हैं 2। कम से कम ट्रांजैक्शन कितने होते हैं, 2। एवरी ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। कितने अकाउंट्स, 2 अकाउंट होते हैं इसमें ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब देखो 2 ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं। मान लो मैंने गुड्स परचेज किया, तो बिजनेस में गुड्स आए, अब परचेज किससे करूंगा, कैश में या क्रेडिट में। तो कैश में किया तो मान लो तो कैश गया, तो गुड्स आया और कैश गया। कितने ट्रांजैक्शन हुए, 2, गुड्स आया कैश गया। ऐसे ही मैं मशीन परचेज करा ऑन क्रेडिट पे, तो मशीन आया क्रेडिट गया। मैं किसी को पे कर रहा हूँ तो कैश गया और जो भी पे कर रहा हूँ वो कम हो जाएगा। समझ आया। तो कम से कम 2 ट्रांजैक्शन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी 3 भी 4 भी, उनके हिसाब से। द इक्वेशन मस्ट ऑलवेज रिमेन बैलेंस। याद रखना, लास्ट में कुछ ना कुछ अमाउंट बैलेंस बचेगा हमेशा। इफ वन साइड इंक्रीज द अनदर मस्ट इंक्रीज इक्वली। याद रखना, एक साइड अगर इंक्रीज होगा तो दूसरी साइड भी इंक्रीज होगा। अच्छा ध्यान रखें, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मेरे को बताओ एक साइड इंक्रीज है और दूसरी साइड भी इंक्रीज है, कोई एक एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल बताओ ऐसा। तो मान लो मैंने एसेट साइड कह रहा है इंक्रीज का बताओ, तो लायबिलिटी भी इंक्रीज। तो क्रेडिट पे गुड्स परचेज करना, क्रेडिट पे गुड्स परचेज करना, तो गुड्स बढ़ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, क्रेडिटर, है ना। अब कह रहा है मान लो डिक्रीज वाला बताओ, एसेट साइड भी डिक्रीज और लायबिलिटी साइड भी डिक्रीज, तो कौन सा है, कौन सा बेटा,
कैश को पेमेंट कर दो, किसको? क्रेडिटर को। कैश पेमेंट कर दो क्रेडिटर को, तो ये क्या हो गया? डिक्रीज दोनों साइड। ठीक है, एक ही साइड इंक्रीज, एक ही साइड एसेट साइड ही बताओ इंक्रीज ही होगा और एसेट साइड ही डिक्रीज होगा। बताओ ऐसा कोई एग्जांपल, एसेट साइड ही इंक्रीज होगा और एसेट साइड ही डिक्रीज होगा, कौन सा एग्जांपल है? तो एक सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन सा है? मशीन को परचेज कर लो, किसी भी एसेट्स को परचेज करो कैश में, तो एसेट्स आ जाएगा और कैश चला जाएगा, तो जो इंक्रीज होगा वो आ गया, जो जा रहा है वो डिक्रीज हो गया। समझ आया? अब एक और चीज़ है, याद रखना बेटा, जितने भी एक्सपेंस हो या लॉस हो वो तो पेड कैश में से तो माइनस होगा ही, दूसरा कहाँ से होगा? कैपिटल में से, क्योंकि हम अपने एक्सपेंस और लॉस कहाँ से भरेंगे? अपने जो भी कैपिटल लगा रखे उसी में से ही भरेंगे। इसके अपोजिट जितना भी इनकम हो और प्रॉफिट हो, इनकम हो और प्रॉफिट हो, वो कहाँ क्या होगा? प्लस, क्योंकि जो भी फायदा होगा वो हम कैपिटल में लगा के रख देंगे उस टाइम के लिए। क्लियर? समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। ये देखो, ये पूरा फॉर्मेट है, फॉर्मेट अभी समझते हैं। फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, तो फॉर्मेट क्या होता है आपका? ये एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। यहां पे आपका बन जाता है पर्टिकुलर, ठीक है, ये एसेट्स में नहीं, ये आपका एसेट्स के जो भी नाम है वो लिखना है। और जैसे एसेट्स के नाम क्या क्या हो सकते हैं? कैश प्लस बैंक प्लस डेटर प्लस मशीन, जो भी है ये सब आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस कैपिटल। तो ये आपका क्या फॉर्मेट, यही फॉर्मेट से आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, समझ आया? चलते हैं आप क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शो अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। जितने भी ट्रांजैक्शन है इनके अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने हैं, तो आपको क्या करना है? पहले फॉर्मेट बनाना है। पर्टिकुलर, ऊपर लिख देना एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुनील ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश। अब ध्यान दो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है वो तो कैश भी ला सकता है, बैंक भी ला सकता है, या कोई एसेट्स भी ला सकता है। तो वो जो स्टार्ट करता है वही स्टार्टिंग में जो भी अमाउंट लगाता है वो आपका क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? कैपिटल। क्या बन जाता है? कैपिटल। तो आपको ये ट्रांजैक्शन पहले लिखना है, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितने से? 1 लाख से। ठीक है, तो 1 लाख का क्या लाया? कैश लाया, तो कैश में कितना बढ़ गया? 1 लाख, और दूसरा कहाँ चला जाएगा? कैपिटल में 1 लाख। समझ आया? अगला चलते हैं, परचेज गुड्स इन कैश। अब गुड्स को परचेज कर रहे हैं कैश में, तो गुड्स परचेज इन कैश 50,000 में, तो 50,000 का कैश चला जाएगा आपका, 50,000 का कैश चला जाएगा, और गुड्स क्या आ जाएगा? स्टॉक आपके पास 50,000 का बढ़ जाएगा। अब देखो इसी साइड दोनों ट्रांजैक्शन हो गया, एक इंक्रीज एक डिक्रीज, उस साइड नहीं जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, न्यू इक्वेशन बनेगा, न्यू इक्वेशन। तो 1 लाख में से 50 गए, 50,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 1 लाख। समझ आया? आगे चलते हैं, अगला क्या कह रहा है? परचेज फर्नीचर फ्रॉम MS सम्राट। अब फर्नीचर परचेज किया, परचेज फर्नीचर फ्रॉम MS सम्राट। ठीक है, कितने का?
20,000। तो फर्नीचर आपका एसेट्स है, तो एसेट साइड आ गया आपका किस नाम से, फर्नीचर। कितने का, 20,000। अब ध्यान दो, दूसरा क्या, कैश में नहीं खरीदा है, कैश में नहीं खरीदा, तो किस में खरीदा है, क्रेडिट में। क्रेडिट में तो मैंने बताया जब भी कोई क्रेडिट में खरीदता है वो क्या बन जाता है आपका, क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने का बन गया, 20,000 का, खत्म। अच्छा ये तो हो नीचे, अब बना दो क्या, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन 50, 50, 20 और 20, 1,00,000। समझ आया। अगला क्या, सोल्ड गुड्स 25,000, 35,000 का। कॉस्टिंग कितनी है, 25,000, बेचे कितने में, 35,000। तो गुड्स जो गया वो तो 25,000 गया, आप लिख रहे हो सोल्ड गुड्स, ठीक है। 25,000 का गुड्स कितने में बेचे, 35,000। तो जो गया वो तो माइनस, 25,000 का गुड्स हमने बेचा 35,000। देखो 10,000 का डिफरेंस है, यानी फायदे में बेचे। 25,000 का गुड्स कितने में बेचे, 35,000। 10,000 का फायदा, फायदा कहाँ चला जाता है, सीधा कैपिटल में। इसका बना दो न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। 50 35 हो गए 85,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 प्लस 20, ये हो गया 1,10,000, ठीक है। अब लास्ट ट्रांजैक्शन एमएस सम्राट को हमने पेड कर दिया। अब एमएस सम्राट को हम पेड करेंगे तो कैश चला जाएगा। कैश कितने का है, अब सम्राट कितने का, 20 का, तो 20 का सम्राट माइनस कर दोगे आप और कैश में 20 माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये आपके एनडी खत्म। अब देखो ये क्या है, एक, ठीक है, एमएस सम्राट ये खत्म। अब देखो आप यहाँ पे दिख रहा होगा कि लायबिलिटी एक डिक्रीज हो रहा है और एसेट्स भी डिक्रीज हो रहा है। तो आपसे ये पूछ लेता है एक क्वेश्चन कि बता, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन बताओ जो एसेट्स में भी डिक्रीज हो और लायबिलिटी में भी डिक्रीज हो। तो कौन सा ट्रांजैक्शन है, क्रेडिटर को पेड कर दो, क्रेडिटर को पेड कर दो, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है, उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब ये आ गया, इस क्वेश्चन को देखो, ये स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा ये दो, हाँ इस पे पूरा एक क्वेश्चन होगा ही, रोक देना। तो दोस्तों अब मैं आगे कुछ और क्वेश्चंस लेके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनकी प्रैक्टिस और करते हैं। तो चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लेके मैं बैठता हूँ, आप भी मेरे साथ सॉल्व करना। आपको पता है ये क्या है, पर्टिकुलर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड बैंक। कैश में हमने किए 2 लाख और बैंक में किए हमने 50 लाख, ठीक है। अब ये दोनों आपका क्या है, एसेट्स, तो कैश भी आपका क्या है, एसेट्स। कितने का हो गया, 2 लाख का, प्लस बैंक कितना है, बैंक आपका कितना, 50,000। अब आपको मैंने बता रखा हूँ जो भी हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस में वो आपका क्या बन जाता है, कैपिटल। वो बन जाता है क्या आपका, कैपिटल, यानी 2,50,000 का क्या बन गया, ये कैपिटल। समझ आया। अगला ट्रांजैक्शन देखो, मैंने गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट पे 30,000 का। गुड्स परचेज किया, गुड्स क्या होता है, स्टॉक,
स्टॉक आपका कितने का परचेज किया आपने? 30,000 का। क्रेडिट पे याद रखना है, तो क्रेडिट पे किया तो आपका क्या बन जाएगा? क्रेडिटर कितने का? 30,000 का। ठीक है, अगला क्या ट्रांजैक्शन है? गुड्स को सोल्ड कर दिया मैंने ऑन कैश, कॉस्टिंग जो थी उसकी 30,000 और सेल कर दिया हमने 40,000 में। तो गुड्स के बेचे कितने में? गुड्स 30,000 का था, बेचे हमने 40,000 में। ठीक है, तो फायदा देखो कितने का हो गया? 30,000 का सामान 40,000 में बेचे, तो आपका 10,000 का फायदा कहाँ से आता है आपका? सीधा कैपिटल में। ठीक है, फिर आप न्यू इक्वेशन बनाओगे। न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका? न्यू इक्वेशन में आपका आ जाएगा क्या? ये 2,40,000 प्लस 50,000 प्लस 0 30,000 और प्लस 2,60,000। ठीक है, अब एक और ट्रांजैक्शन ऐड करते हैं। गुड्स परचेज 20,000 ऑन बैंक फ्रॉम बैंक, या चेक भी वर्ड यूज हो सकता है। तो 20,000 का हमने बैंक से खरीदे तो बैंक का पैसा खत्म, अब 20,000 का आपका क्या आ जाएगा? ठीक है, फिर अगला आपका न्यू इक्वेशन बन गया 2,40,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 और यहाँ सेम रहेगा 30,000। ठीक है, अगला आपसे ये पूछ लेता है, मान लो मैंने कोई पर्सनल पैसे लेके आया, फिर से मैं एक कैश लाया जिसको हम कैश कहते हैं कैश इंट्रोड्यूस या एडिशनल कैपिटल 20,000 मैंने कैश वापस लाया, तो 20,000 आपका कैश बढ़ गया। अब ध्यान, तो कोई भी वापस मैं कुछ लाऊंगा तो वापस कहाँ बढ़ाऊंगा? कैपिटल में। ठीक है, फिर इसका बन जाएगा आपका न्यू इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब और देखते हैं प्रीपेड रेंट। अच्छा मैं ये बोलता हूँ, रेंट पेड मान लेते हैं, रेंट हमने पेड किए, रेंट पेड करो या सैलरी पेड करो। देखो पेड का मतलब पैसे जा रहा है, तो वो तो कैश से क्या होगा? माइनस। ये याद रखना है, जो भी पेड होगा वो कैश से माइनस होगा। दूसरा आपके पास क्या ऑप्शन है कि कैपिटल से ही माइनस कर दो सीधा। हम उसको कहाँ से पैसे देंगे? हम अपने कैपिटल से ही पैसे देंगे। या रेंट और सैलरी का खाता आप लायबिलिटी साइड ओपन कर दो। दो ऑप्शन है। एक और ऐसा वर्ड आ जाता है ड्राइंग्स का। ठीक है, अब ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या होता है? एसेट्स होता है। एसेट्स क्यों होता है? क्योंकि इन फ्यूचर यहाँ से पैसे वापस आएगा, पैसे हो या सामान हो वापस आएगा। तो ड्राइंग्स भी क्या है? अगर वो कैश ले जा रहा है, तो कैश माइनस, या कोई स्टॉक ले जा रहा है, कोई एसेट्स ले जा रहा है, तो एसेट्स माइनस। मान लो स्टॉक ले जा रहा है तो स्टॉक, जो भी ले जाएगा वो चीज़ माइनस हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? ये तो एक ही ट्रांजैक्शन हुआ। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या होगा दोस्तों? या तो एसेट साइड ही ड्राइंग्स लिखो और वहीं पे प्लस का डाल दो, या तो एसेट साइड ही ड्राइंग्स लिखो और प्लस का डाल दो। नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि कैपिटल में से माइनस कर दो। समझ आया? अगर वो कैश या कोई भी एसेट्स पर्सनल यूज के लिए निकालेगा तो क्या करना आपको? या तो ड्राइंग्स एसेट साइड लिख दो, वो अमाउंट पॉजिटिव में डाल दो, या फिर कैपिटल में से ही माइनस कर दो। और क्या आ सकता है आपका? प्रीपेड रेंट मान लो, प्रीपेड एक्सपेंस कह लो। अब प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? प्री मतलब पहले, पेड मतलब पेमेंट कर दिया, एक्सपेंस मतलब खर्चा। हमने पहले ही जो खर्चा पेमेंट कर दिया। अब ये होता है क्या? एसेट्स या लायबिलिटी? ये होता क्या है? तो एसेट्स होता है। अब एसेट्स है तो एसेट साइड आपका प्रीपेड के नाम से खुल जाए, ओपन हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। एसेट साइड में ही आप लिख दोगे। ये तो एक ट्रांजैक्शन हुआ। दूसरा क्या हुआ? अब ध्यान दो, हमने पेड नहीं किया, ये आपका क्या बन जाएगा? कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा।
ऐसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ, वो एक्सपेंस जो ड्यू हो गया बट पेमेंट नहीं हुआ अभी तक, वो एक्सपेंस जो ड्यू हो गया बट पेमेंट नहीं हुआ, तो ये होता है आपका लाइबिलिटी। तो आप इसे लाइबिलिटी साइड लिख दोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो भी अमाउंट है वो कैपिटल में से माइनस, क्योंकि ये कैपिटल कम हो जाएगा जब हमें पेमेंट करना होगा। समझ आया? तो ये पूरे जितने भी है वो सभी आपके क्या है, मैंने एग्जांपल्स लिए और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। आज के लिए इतना ही, और ये जो मैं पीपीटी बनाया ये भी मैं शेयर कर दूंगा। आप हमारे कॉन्टैक्ट और इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हो। अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए तो शेयर भी कर दो, लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर लगता है कि ये उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।